जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के। ओम शांति। नवा है विकास योजना। बाबा कहते हैं प्लान करो, विकास, अपना जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसकी योजना बनाओ। और योजनाएं तो बनाते हो, सेवा की योजना बनाते हो, लेकिन अपनी डेवलपमेंट, अपना विकास कैसे हो, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे हो। प्लान योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर सेल्फ। स्वयं आगे कैसे बढ़ना है, स्व उन्नति कैसे हो, उसकी भी योजना बनाओ। ऐसे नहीं हैपहैज़र्ड वे में काम नहीं करना। मकान बना लिया, कोई कमरा बना लिया, फिर कहा हो बाथरूम लैट्रिन कहाँ बनाए, अच्छा भाई इधर बना दो। फिर किचन कहाँ बनाए, वो उसके बाजू में बना दो। ये कोई, इसको प्लान नहीं कहते, इट इज नॉट ए प्लान। पहले ऐसे बने हुए होते थे, जिस चीज की जरूरत पड़ी वो बना दी। पानी कहाँ से जाएगा, वो सारा गली में से नाली जा रही है, कोई प्लान नहीं, टाउन प्लानर का प्लान भी नहीं कि भाई ये पानी इधर से जाएगा। सारे मोहल्ले में, गली में जाओ जो पुराने जमाने की थी, तो आप देखो क्या बुरी हालत थी। अभी भी किसी किसी शहर में पुराने हैं वो बने हुए, दे आर नॉट प्लान्ड सिटीज। तो वो अपने योजना की भी, अपने जो विकास है उसकी भी योजना बनाओ। जैसे कोई स्टूडेंट है, इतना टाइम मैंने फिजिक्स को देना है, इतना टाइम केमिस्ट्री को देना है, इतना टाइम मैंने मैथमेटिक्स को देना है, और मेरा ये सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, इसको मैंने ज्यादा टाइम देना है, और इतना मेरा कोर्स है, उसके लिए इतना टाइम चाहिए। तो वो अपने खेल से, अपने गपशप से, अपनी दूसरी चीजों से निकाल के उसमें लगाएगा, योजना बनाएगा। स्टेशन है, इतनी दूर स्टेशन है, उसमें गाड़ी में भी जाओ तो ये जो टाइम है, ये ट्रैफिक इस टाइम होता है, हैवी ट्रैफिक होता है, इतने बजे मैं निकलूंगा, तब इतने बजे कहीं जाके पहुंचूंगा, और ये सामान मुझे चाहिए होगा रास्ते में, वहां पर इतने दिन रहूंगा, इतने वस्त्र चाहिए, ये चाहिए। और वहां जाके अगर कहे मेरे पास ये चीज नहीं, वो चीज नहीं, वो तो लाया नहीं, वो तो वो किया नहीं, तो उसका योजना से काम नहीं रहा। तो ऐसे ही होगा, बाद में सोचेगा, उसकी बजाय पहले सोच ले क्या क्या चाहिए होगा, सोचेगा तो फिर भी सही। तो ये कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड वे में हो, ऐसे ही अपनी भी प्लानिंग करो। मेरे में अभी तक काम का संस्कार गया नहीं। मैं इतने समय से योग का अभ्यास करता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, ये कैसे जाएगा? इसके लिए मैं कोई प्लान करूं, क्या करूं? मुझ में ये क्रोध रहा हुआ है, मैं क्रोध से बोलता तो नहीं, लेकिन मन में गुस्सा तो आता है। बाहर से वचन तक नहीं आता, इतने में फर्क तो पड़ा, लेकिन मन में तो आता है। अब इसको मैं क्या करूं? उसमें मन में तो नहीं आता, लेकिन फलां दिन जो मैं सोया पड़ा था, मुझे स्वप्न आया, उसमें तो मैं किसी आदमी से लड़ रहा था। इसका मतलब यह है अंदर क्रोध सोया हुआ पड़ा है, अभी मरा नहीं है पूरी तरह से, इसका दफनाया नहीं गया है, इसकी हड्डियां पसलियां अभी तक हैं जिंदा, थोड़ा बहुत सांस चल रहा है इसका, तो ये क्रोध तो रहा हुआ है। इस तरीके से जो हमारे सारे, जो भी अपने आप को टटोल के, उसके लिए प्लान बनाओ। किसी से मिलो, पूछो, जिन्होंने उन मंजिलों को पार किया है, उन लड़ाइयों को, युद्ध में सफलता प्राप्त की है, कि मेरे को अगर ये रह गया, आज मेरा शरीर छूट गया, तो मैं सतयुग में कैसे जाऊंगा? उसमें जो शुद्ध पवित्र देवी देवता होंगे, मैं उनके साथ कैसे संबंध में आ सकता हूँ? मेरे में तो ये म्लेच्छों के संस्कार अभी तक हैं। अच्छी चीज कोई देखता हूँ, उसको खाने का मन करता है, दिया गुलाब जामुन एक मन करता है, एक और भी दे देते तो चलता था, तो ये मन में आ रहा है मिसाल के तौर पर। इसका मतलब यह है कि ये जो 2.5 इंच की जिबा है, अभी तक भी 5 फुट के आदमी ने जीता नहीं है इसको, ये अभी तक रही पड़ी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जब हम अपने में समझते हैं, ये कैसे जीते इसको? अगर योजना नहीं बनाओगे, टाइम कितना है, और बाबा तो कहते हैं आदमी के श्वास का कोई भरोसा नहीं, लेकिन इस टाइम में इसको मैंने कम से कम, चलो कुछ थोड़ा तो हमारे पास हो प्लान, कोई टाइम टेबल, कोई कैलेंडर, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर नहीं होगा तो उसका नतीजा क्या होगा? तो इसको हम कहते हैं कि विकास योजना, अपनी विकास योजना बनाओ। अलबेलापन बाबा कहते हैं ना हो, बहुत सी मुरलियों में बाबा का ये है, अलबेलापन ना हो। विकास योजना बनाने के लिए और उसको सफल करने के लिए जो मेंटल लेजीनेस है, अलबेलापन जो है, स्लैकनेस, वो नहीं होनी चाहिए। स्लॉथ जिसको कहा जाए, स्लोमलीनेस, जिसमें आदमी की सुस्ती,
जिसको कहा जाता है भाई आलस्य, अलबेलापन और आलस। योजना वो नहीं बनाता जो अलबेलापन है, अजी क्या ये तो हल्की सी बात है, ये तो हो ही जाएगा, अभी तो टाइम पड़ा है। तो ये जो टाल मटोल करना है वो अलबेलापन की जो ये नेचर मनुष्य की हो जाती है। बाबा ने बहुत कहा है कि पहले पहले अलबेलापन आएगा, अलबेलापन आलस को लाएगा और आलस को ला के धीरे धीरे क्लास छुड़ा देगा। क्लास छुड़ा के जो संगठन से आपको बल मिलता था वो बल मिलना बंद हो जाएगा। जैसे दुश्मन होता है वो आपका जो ग्रुप है पहले उससे अलग ले जाएगा, आपको अलग ले जाके अकेला मोहल्ला, अकेली गली, जहां अंधेरा होगा वहां आपको पकड़ के कहेगा बच्चू आप बताओ उस दिन क्या कह रहे थे, आज तेरी खबर लेता हूं। उस वक्त उसको कहेगा, पकड़ेगा। तो वो दुश्मन भी किसी को अकेला करता है, पहले उसके जो बल के साधन हो उनसे उनको हटा के पहले एक तरफ ले जाता है। आज बात कर मेरे से, क्या कहता था तू, ऐसे बात करता है। तो बाबा कहता है माया की भी ये चाल है। माया क्या करती है, पहले आपको अलबेलापन करेगी, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई देर नहीं। अरे हम तो जिस वक्त करने पर आएंगे तो हमारे सामने बड़ी बड़ी चीजें, हम तो सिर्फ करने पर हमको आना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं भाई झूठे बहाने, अपने आप को तिफल तसल्लियां, अपने आप को एक झूठे तसल्ली करने के साधन वो करेंगे। और फिर उसको कहेंगे एक दिन क्लास में ना गए तो क्या हुआ, कल हम डबल मुरली पढ़ लेंगे, और 2 मुरलियां क्या, हम तो बड़े फास्ट हैं, 3 मुरलियां भी इकट्ठी पढ़ लेंगे। बात तो पुरुषार्थ करने की है ना, सिर्फ सेंटर जाने की बात थोड़ी है, मुरली ही तो पढ़नी है ना, मुरली पढ़ लेंगे और योग लगा लेंगे, ऐसी क्या बात है, कहीं भी लगा सकते हैं, इतने पुराने हम हैं, हमको क्या दिक्कत है। तो वो धीरे धीरे क्लास को छुड़ा देगा, संगठन को छुड़ा देगा। संगठन की अपनी शक्ति है। मुरली तो आपने कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्लास का संगठन का बल है ये कोई कम नहीं है, इसको मत भूलो। ये हमारा संगठन जो ब्राह्मण परिवार का है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संगठन से आप छूटे तो समझो सूख जाओगे, यू विल बिकम ड्राइड, और खत्म हो जाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसलिए अलबेलापन को छोड़ो, आलस को छोड़ो, ये विकास योजना बनाओ, इसके लिए बाबा कहते हैं। ओम शांति।